प्रिय श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ बातें रामायण व महाभारत को लेकर के करेंगे। आपने सुना भी है कि जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो जल यानी पैसा, जमीन तथा जोरू स्त्रियों के लिए हुए हैं। रामायण के बारे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर कैकेयी हठ ना करती तो राम को वनवास कैसे होता, और राम को वनवास नहीं होता तो शूर्पणखा की नाक कैसे कटती, और शूर्पणखा की नाक नहीं कटी होती तो सीता का हरण कैसे होता, और सीता का हरण ना होता तो रावण का मरण कैसे होता। ये सब प्रिय हठ के कारण से हुआ, महिलाओं के कारण से हुआ। और आपने रामायण में एक और खास बात भी देखी होगी, जहाँ पर महाभारत में तो केवल दिल्ली, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर वगैरह आसे पासे का ही वर्णन है। हालांकि दूर के राजाओं ने भी भाग लिया था, परंतु रामायण के अंदर जो है वो सारे भारत का वर्णन है। अयोध्या से लेकर के पंचवटी, कर्नाटक, श्रीलंका तक का वर्णन है। अब हम अगर महाभारत की बात करें, अगर द्रौपदी ने ये कहा ना होता कि अंधे की औलाद अंधी होती है, ये सब द्रौपदी ने दुर्योधन के प्रति कहे थे, तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। पांडवों ने बड़ा भारी महल बनवाया, बड़ा सुंदर महल था। कौरवों को वहाँ पर इनवाइट किया गया, निमंत्रित दिया गया, तो वो इतना सुंदर महल था कि फर्श के ऊपर भी ये नहीं पता चलता था कि कहाँ पर तालाब है, कहाँ पर फर्श है, यानी फर्श में भी इतनी चमक थी। तो दुर्योधन फर्श को देखते देखते तालाब में गिर पड़े। तब ये वचन द्रौपदी ने दुर्योधन को कहे कि अंधे की संतान अंधी होती है। तो दुर्योधन को वो बातें खटक गई और बदला लेने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और विशेष बात, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे, भीष्म पितामह भी वहीं थे, सभी लोग वहीं थे। और उस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उनकी वीरता कहाँ पर चली गई थी। उस समय उसी टाइम पर दुशासन और दुर्योधन का सिर क्यों नहीं काटा। मतलब ये देश के प्रति, अरे जब उनकी इज्जत लूटी जा रही थी बहु समान बेटी की, तभी वो उसकी रक्षा नहीं कर सके तो उनकी वीरता किस काम की। युधिष्ठिर के बारे में, युधिष्ठिर को हम बड़ा महान मानते हैं, परंतु जब वो महान था तो युधिष्ठिर को पता था कि हर जगह कौरव लोग हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, तो उनके साथ उनको जुआ खेलने का क्या जरूरत पड़ गई थी। और जुआ खेलना भी था तो जुए की ट्रिक वो क्यों नहीं समझ पाए, और वो हार भी गए। तो द्रौपदी का हार पर लगाना, दाव पर लगाना क्या उचित था। द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, तो अकेले युधिष्ठिर द्रौपदी को कैसे दाव पर लगा सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, इतने वीर, गुरु की पदवी, पांडवों और कौरवों के शिक्षक, परंतु एकलव्य जो भील जाति के थे उसके प्रति अन्याय किया, उसको क्यों नहीं विद्या सिखाई।
परंतु एकलव्य ने तो गुरु भक्ति करके और ऐसी विद्या सीखी जो कौरवों और पांडवों को भी नहीं आती थी। और फिर चलो उस विद्या का पता भी लग गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को तो एकलव्य का स्वागत करना चाहिए था, बल्कि उसका दाएं हाथ का अंगूठा भी मांग लिया। तो ये भेदभाव कैसा भाई? गुरु तो सबके लिए समान होते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो। इसी प्रकार से कितनी विडंबनाएं और महाभारत के युद्ध में, तो ये जो विडंबनाएं हैं ये हमें प्रेरित करती है कि कोई भी आपको योग्यता मिली है, आप गुरु बने हैं, तो आपको सबको समान समझना चाहिए। और इस प्रकार से युद्ध के अंदर नारी का क्या रोल है, इसके बारे में आपको कुछ पता लगा होगा। धन्यवाद। आज इतना ही।